करियर फाउंडेशन रांची झारखंड के चैनल पर आप सभी का मैं श्याम कुमार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसके अंतर्गत झारखंड में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी है। इस पर 5-6 दिन पहले एक हमने महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े एक वीडियो, एक क्लास प्रोवाइड किया था। इस क्लास को लगभग 80,000 लोगों ने देखा है और काफी पसंद भी किया है। तो मैं करियर फाउंडेशन रांची झारखंड की ओर से श्याम कुमार आपके इस सहयोग, रुचि और अपने अध्ययन और सफलता के प्रति जो गंभीरता आपने दिखाई है, उसके लिए मैं पूरे चैनल की ओर से आपको थैंक्स कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए डाउट क्लियरेंस के तौर पर, जहां कुछ बातें या चीजें पिछले क्लास में क्लियर नहीं हो पाई थी, जैसे कि ये एग्जाम कब तक होगी, इसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, या फिर नेट या पीएचडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसके पास पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री आ चुकी है, या जिन लोगों ने यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, उन्हें इस झारखंड पात्रता परीक्षा में कितना वेट मिलेगा, उनके साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए क्या शर्तें होगी, साथ ही साथ जेट आ जाने के बाद, झारखंड लेक्चरशिप आ जाने के बाद विज्ञापन में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता होगी, इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो आज मैं मुख्य तौर से इन सभी पूछे गए क्वेश्चंस और कमेंट का मैं एक एक जवाब दूंगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आगामी झारखंड में लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ी जो बातें समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी तक पहुंच रही है, उसकी ऑथेंसी क्या है, इस पर भी कई स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स, भले ही नेगेटिव कमेंट ही सही, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम लोग उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, क्योंकि झारखंड में नियुक्ति की प्रक्रिया या सरकारी नौकरी से जुड़े जो स्थितियां या माहौल है, उसमें यहाँ के शिक्षित बेरोजगार जो एक हताशा, एक निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, और इन परिस्थितियों में उनके द्वारा नेगेटिव कमेंट किया जाना स्वाभाविक है। तो दोष परिस्थितियों या सिचुएशन की है, दोष ऐसे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स का नहीं है। ठीक है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार करता हूं। इस तरह के नेगेटिव कमेंट आना स्वाभाविक है और उनकी ये गलती नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले आपके ही सवालों का जवाब देते हैं कि झारखंड में आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा
या झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की ऑथेंसी या प्रामाणिकता क्या है। पहले इस पर देखते हैं कि इस मामले में झारखंड से प्रसारित और प्रकाशित एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जो केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से भी ये अखबार प्रकाशित होती है। और प्रभात खबर का नाम सभी लोग जानते हैं। और प्रभात खबर में इस तरह के प्रकाशित समाचार कई सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी करती है। तो मैंने उसी प्रभात खबर के पेपर कटिंग को आज हमने पीडीएफ पे लगाया है और उसके सहारे आपके डाउट में क्लियरेंस करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इसमें और देखते हैं कि मामला क्या है। एक तो देख लीजिए, मैंने लिखा है कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर जेट, अब नेट व पीएचडी की बाध्यता समाप्त, कुल पद इतना ही। तो पिछले बार ही सारी बातें हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं, ये हमारे अन्य कोर्सेस हैं। ठीक है, ये भी एक बार देख लीजिए आप लोग। इन सब की क्लासेस ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके बाद हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। अगर चीजें दिखाई दे रही है तो ये प्रभात खबर में प्रकाशित ये मुख्य समाचार है। और देखिए हेडलाइन है, जेट अब नई नियमावली बनने के बाद ही होगा। इस पर ही मैंने पिछले बार जो लेक्चर दिया था और आपके कई ऐसे जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का भरपूर सहयोग, स्नेह और प्रेम मिला। तो देखिए पहले क्या है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को लेकर जो बातें की जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर आपके सामने मैं दिखाकर बात कर रहा हूं कि लिखता क्या है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में चल रही है प्रक्रिया, फिर कैबिनेट जाएगा। झारखंड में पिछली बार 15 अक्टूबर 2006 को हुई थी पात्रता परीक्षा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को लिखित प्रमाण के तौर पर यह जवाब मिल गया होगा जिन लोगों ने अपने कमेंट में ये बात कही थी कि इस तरह की परीक्षा झारखंड में कभी हुई ही नहीं है। यहाँ मैं डेट समेत बता रहा हूँ, और ये हमारे चैनल का नहीं, ये न्यूज़पेपर का कटिंग न्यूज मटेरियल्स है। तो 15 देखिएगा लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर 2006 को ही झारखंड लेक्चरशिप की परीक्षा जेपीएससी ने लिया था और उन सब की नियुक्तियां 2008 तक हो चुकी थी। यह बात अलग है कि इन नियुक्तियों पर जो लोग आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर विभिन्न विषयों में, विभिन्न कॉलेजों में और विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, ठीक है, इस मामले में सीबीआई की जांच भी अब तक चल रही है। अब निर्णय क्या होगा ये तो निर्णय आने के बाद पता चले, लेकिन जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि झारखंड में अब लिखता है कि नई नियमावली बनने के बाद ही होगा, मतलब कि नियमावली बनने में देर क्या है। जब झारखंड विधानसभा ने ये झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक समिति आयोग पारित कर दिया, राज्यपाल ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। अब ये तय हो गया कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप की जो नियुक्ति होगी वो एक परीक्षा के आधार पर होगी और उस परीक्षा का नाम जेट होगा, झारखंड पात्रता परीक्षा होगा। ये कब होगा? देखिए साफ लिखा हुआ है कि फिलहाल जेट पर ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में चल रही है प्रक्रिया। इसके बाद ये प्रक्रिया कैबिनेट के पास यानी मंत्रिमंडल के पास जाएगा और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद जेट की परीक्षा आयोजित करने का रास्ता या मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इस तरह की परीक्षा 15 अक्टूबर 2006 को पहली बार झारखंड में हुई थी और उसके बाद आज तक जेट या झारखंड लेक्चरशिप की परीक्षा नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि राज्य में
असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में अखबार में प्रकाशित समाचार पत्र आपके सामने रख कर पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के आयोजन में अभी और विलंब होगा, थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। मैं आशा करता हूं, आई होप कि ये जनवरी अंतिम या फरवरी तक अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और नहीं तो आप जानते हैं कि 2024 में मार्च में, ठीक है, लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा अगर कर दी जाए तो फिर ये एग्जाम या ये जेट की जो परीक्षा है वो अप्रैल मई में ही होने की संभावना होगी, क्योंकि आप सभी विभिन्न विषयों के छात्र हैं। ठीक है, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट फैकल्टी हूं, इसलिए मैंने बता दिया। कई लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि लोकसभा के चुनावों की अधिसूचना चुनाव आयोग घोषित करता है या राष्ट्रपति। कई लोगों से पूछिएगा तो बता देता है कि चुनाव आयोग, जबकि एक फैक्ट है कि लोकसभा के चुनावों की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और उसके तिथियों की घोषणा, ठीक है, और आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है या घोषित करता है। चलिए अलग बात है, विलंब होगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में जेट प्रक्रिया चल रही है, मैंने ऑलरेडी चल रही है। नियमावली बनने के बाद जेपीएससी कार्मिक विधि विभाग व अन्य विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्य कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में चल रही है प्रक्रिया जेट पर और कैबिनेट में यह जाएगा, और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस परीक्षा या नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी द्वारा शुरू किए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि लाया जाएगा जेट का आयोजन यूजीसी मापदंड के अनुरूप ही होगा। ये जान लीजिए आप। झारखंड विश्वविद्यालय एक्ट जो मैंने बताया कि 2022 में पारित हुआ था, और जिस दिन पारित हुआ था टोटल 2200 इसमें पद थे, और अभी वर्तमान में 2404 यानी कि 2404 पद हो गए हैं। तो झारखंड विश्वविद्यालय एक्ट के आर्टिकल अनुच्छेद 57(2) के तहत झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन जेपीएससी को करना है। पूर्व के नियम के अनुसार जेट के आयोजन की स्वीकृति के लिए यूजीसी के पर्यवेक्षक के निरीक्षण व उनकी अनुशंसा जरूरी थी, लेकिन इस बार यूजीसी ने साफ कर दिया है कि जेट के आयोजन के लिए कोई पर्यवेक्षक सुपरवाइजर झारखंड नहीं जाएगा। राज्य सरकार जेट लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि झारखंड लेक्चरशिप या झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति विभिन्न विषयों के लिए की जाएगी, चाहे वह इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, वाणिज्य कॉमर्स हो या साइंस के विषय हो, उन सभी का जो जेट की परीक्षा होगी उसके लिए राज्य सरकार जेट लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट टू ऑर्गेनाइज जेट एग्जामिनेशन। लेकिन यूजीसी मापदंड के अनुकूल होना आवश्यक होगा, यानी कि जो जेट की एग्जाम होगी झारखंड में, ठीक है, वो यूजीसी के नियमावली या यूजीसी के सर्कुलेशन के अनुकूल होगा। नेट में राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण का पालन होता है। ऐसी स्थिति में अब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, ठीक है, लिखता है कि इस बारे में द्वारा जेट के लिए झारखंड में लागू आरक्षण रोस्टर का पालन करेगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स जेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, बट देयर इज ए कंडीशन दैट जो झारखंड के निवासी हैं, मूल निवासी या फिर जो ट्राइबल्स से जुड़े हुए होंगे, जिनका यहाँ आवासीय रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो आउट ऑफ झारखंड राज्य के बाहर के हैं उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी कमेंट हमारे पास आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो डाउट है जिस पर ज्यादा कमेंट आया उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर का जो कटिंग है वो आपके सामने है।
और मुख्य तौर पर अगर एक बार और हम लोग बात करें तो देखिए ये पूरा यहाँ पर संक्षेप में लिखा हुआ है कि पिछली बार 15 अक्टूबर 2006 को जेट की हुई थी परीक्षा। झारखंड बने लगभग 23 साल वर्ष हो गए हैं, लेकिन झारखंड पात्रता परीक्षा सिर्फ एक ही बार लिया गया है। पिछली बार 15 अक्टूबर 2006 को जेट का आयोजन किया गया था, जिसमें से कई सफल अभ्यर्थी वर्ष 2008 में जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए की गई नियमित नियुक्ति में शामिल हुए। हालांकि जेट व असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला अभी भी सीबीआई के जांच के घेरे में है, ये बात अलग है। चलिए अब जो कमेंट आया, जो मतलब कि मुख्य तौर से जो रिएक्शन आए हैं उस पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल ये आया, मैं बात ही कर लेता हूं आपसे सीधे। एक सवाल ये आया कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, जितेंद्र सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं क्लास से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आगामी जेट जैसी परीक्षा के लिए। इसको जितना ज्यादा आप लोगों तक भेजे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक था कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो एकदम क्लियर है। आप अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा आयोजित जून और दिसंबर की परीक्षाओं में अपेयर होते हैं तो सीधी सी बात आप एक याद रखिए, सीधी सी बात एक याद रखना है आपको। ठीक है, एक सीधी सी बात यह याद रखना है, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग थोड़ा। ये वीरेंद्र जी लाइव है, हट गया अचानक। इसके बाद ले आइए पेज जिसमें लिखते नहीं है। चलिए अब हम समझ लिए, इसके आगे हम कर लेंगे। या तो गया टीचिंग मोड जाके टीचिंग कर लेंगे। उसको लाने की जरूरत नहीं है पेज को, इसके बाद पेज। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अक्सर ऐसे आते रहता है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मैं लिख के ही समझा दे रहा हूं कि जेट के लिए जेईटी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए झारखंड में झारखंड पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो नेट में अपेयर होने के लिए क्वालिफिकेशन है उसी को जेट स्तर पर भी लागू किया गया है। जैसे मान लिया जाए कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट्स में आपको आउट ऑफ स्टेट भी आ जाता है, यानी कि जो झारखंड के निवासी नहीं हैं, तो उसके लिए क्या है कि उनके पास मास्टर डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं एमए या इसको बोलते हैं पीजी,
यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स लाना होगा उनको, यानी उनका मार्क्स परसेंटेज में होना चाहिए 55%। कितना होना चाहिए? 55%। तब वो या तो नेट जैसी परीक्षाओं में अपेयर होते हैं, उसी तरह 55% वाले जनरल स्टूडेंट जेट जैसी परीक्षाओं में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वह किसी भी विषय का हो। दूसरी बात, ये एक भी डाउट रहा कि झारखंड के कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं उनके लिए क्या होगा। ये हुआ जनरल के लिए। अब मान लीजिए कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या कंडीशन होगा, तो इन तीनों के लिए नेट में क्या कंडीशन है बोलिए आप। नेट में है कि 50% विथ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के ऐसे स्टूडेंट जो 50% मिनिमम उनका मार्क्स आया है मास्टर डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो नेट की एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट आपके जेट में भी अपेयर हो सकते हैं। तो दोनों जगह एक समान शर्तें हैं, चाहे वह नेट हो चाहे वह जेट हो। तो रिजर्वेशन केवल झारखंड के लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये बाहर के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको इस तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये एक कंडीशन है, ये एक डिफरेंस है। मान लिया जाए कि बिहार का कोई स्टूडेंट है, बिहार का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। चाहे वो रिजर्व कोटा में आता हो फिर भी उनको झारखंड में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चाहे वो एसटी, एससी, जनरल जो भी हो, उनके पास 55% लेकर उनके पास मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एक डाउट ये था, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। एक और कमेंट आया है डाउट में, और वो है कि किन किन विषयों को इसमें शामिल किया गया। किसी ने कहा कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, मेरा कॉमर्स है। तो यहां पर भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जेट की परीक्षा कौन लेने वाला है, जेपीएससी लेगी। इसमें सभी विषय शामिल हैं। सभी का मतलब जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्ट्स, इसमें क्या हो गया, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एटसेट्रा कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप साइंस ले लीजिए। साइंस में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। हालांकि नेट में इसको हम लोग लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं और उसकी परीक्षा CSIR आयोजित करती है। ठीक है, यूजीसी नहीं करती है, लेकिन जेट में ये एक साथ होगा। तो साइंस में ये सब जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे सभी जेट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। एक बच रहा है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, तो इसके कैंडिडेट्स भी जेट परीक्षा में अपेयर होने के लिए एलिजिबल होंगे या योग्य होंगे। ये भी एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हमने आपके पूछे गए कमेंट का जवाब दिया। आउट ऑफ स्टेट के लिए जो झारखंड के नहीं हैं, यूपी, बिहार, उड़ीसा के होंगे, उन्हें जेट जैसी परीक्षाओं में अपेयर होने के लिए क्या करना होगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी मैंने बात किया है। ठीक है, रिजर्वेशन केवल झारखंड के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो नेट और पीएचडी ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, सपोज हु हैज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड पीएचडी और डॉक्टरेट डिग्री, या आप कह सकते हैं कि हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट और जारेफ, तो उनके लिए क्या होगा। ये भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उस पर मैं बात करता हूं।
जैसा मान लिया जाए सपोज ना कि कोई कैंडिडेट्स है वो यूजीसी नेट या जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ना, मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लिया है, या मान लिया जाए कि पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि जो है ना, डॉक्टरेट की डिग्री ले लिया है, यानी कि उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले लिया है और यूनिवर्सिटी उन्हें पीएचडी डॉक्टरेट डिक्लेयर कर दिया है। ये दो तरह की चीजें हैं, एक केस ये है और दूसरा केस ये है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई स्टूडेंट्स अभी भी झारखंड में या झारखंड के बाहर ऐसे हैं जिनके पास दोनों डिग्री है, बोथ डिग्री है, उन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है और पीएचडी भी किया है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी भी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और यूजीसी नेट भी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी एक कमेंट आया है मेरे पास। तो इसका बहुत सिंपल जवाब है कि मैंने लिखा कि पीएचडी और नेट की बाध्यता समाप्त। उसका यही अर्थ है कि पहले क्या होता था कि जेट जैसे एक बार हुआ तो ऐसे लोग जो पीएचडी या नेट क्वालिफाई हैं, केवल उन्हें ही अवसर या मौका मिला असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। साथ ही साथ जो जेट की परीक्षा उत्तीर्ण हुए उनको भी जेपीएससी इंटरव्यू के लिए कॉल किया। यानी कहने का मतलब है कि यूजीसी के नियम और शर्तों के अनुसार आप यानी कि झारखंड को जेट आयोजित करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन शर्त है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेट क्वालिफाई किया है या किसी यूनिवर्सिटी से, चाहे वह राज्य का विश्वविद्यालय हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां से उन्होंने डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्री लिया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जेट जैसी परीक्षाओं में अपेयर होने या बैठने की जरूरत नहीं है। वो सीधे अप्लाई करेंगे और उन्हें जेपीएससी सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। लेकिन एक यहाँ पर टेक्निकल बात है, मैं ये बता दूं, चतुराई इसी में है कि आप अगर नेट क्वालिफाई हैं या पीएचडी भी किए हुए हैं तो जेट की परीक्षा में अगर बैठ जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज, मैं बता रहा हूं। कैसे, मैं साबित कर देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि 2006 में जो जेट की परीक्षा हुई थी तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो नेट क्वालिफाई थे, पीएचडी क्वालिफाई थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। लेकिन ऐसे सिंपल स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया, पीएचडी उन्होंने नहीं कर रखी थी और उन्होंने जेट की परीक्षा में अपेयर हुआ और रैंकिंग उनका अच्छा आ गया, उस रैंकिंग की वजह से उनको सेवा में ले लिया गया। हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए इस तरह के पब्लिक प्लेस पर, क्योंकि चैनल तो पब्लिक प्लेस ही होता है। मैं आपको अपने स्तर से ये बात बता रहा हूं कि अगर आप नेट और पीएचडी क्वालिफाई हैं और अगर आप जेट एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाते हैं, मान लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक रैंक में आपका नाम आ जाए, तो क्या होगा, तो फिर तो व्यवस्था हो जाएगी जेपीएससी की ना कि नेट भी क्वालिफाई है, पीएचडी भी है और एक रैंक होल्डर भी है, तो उसको तो लेना मजबूरी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग पीएचडी नेट क्वालिफाई नहीं है वो तो बैठे ही जेट जैसी परीक्षा में, लेकिन जो लोग क्वालिफाई हैं वो भी बैठे ताकि अच्छा रैंक लाकर ना वो जेपीएससी को अट्रैक्ट कर सके अपनी नियुक्ति को पक्की करने के लिए। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये भी एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि अगर जेट की परीक्षा झारखंड में कैबिनेट पारित कर दे और पारित होने के बाद जेट जैसी परीक्षा को लेना
मतलब कि अनिवार्य हो जाए, जैसा कि प्रक्रिया चल रही है और समाचार पत्र का अवलोकन भी हमने जस्ट किया है। तो अगर जेट का कोई कैंडिडेट है और वो जेट इसी परीक्षा में अपेयर नहीं होना चाहता है और वह यूजीसी नेट क्वालिफाई है या पीएचडी की डिग्री लिया है, तो वह सीधे जेट के लिए अप्लाई कर सकता है और जेपीएससी उसको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी नहीं किया है या फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो उसे जेट की परीक्षा में यानी कि रिटन एग्जाम में बैठना पड़ेगा। जेट की जो रिटन एग्जाम होगी उसमें उसे बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब जेट की परीक्षा कैसी होगी, इस पर भी सवाल पूछा गया। तो 2015 अक्टूबर 2006 में जो पहली बार झारखंड पात्रता परीक्षा या जेट की जो परीक्षा हुई है, उसके दो पेपर थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाई था, जो जनरल स्टडीज पर आधारित था, लेकिन जो सेकंड पेपर था वही मेन पेपर था और उसी में मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के तौर पर हुई थी। और जो आपका मेन पेपर होगा उसमें आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसका मार्क्स 300 होगा और उस पे जितना मार्क्स आप लाएंगे उसी मार्क्स के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर जेपीएससी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। फिर कभी ऐसा मौका मिला तो जेट की परीक्षाओं पर विभिन्न विषयों पर यहाँ जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं उसकी तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। वंस अगेन एक बार फिर दिसंबर माह में जो यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जा चुकी है, उसमें अपेयर होने वाले सभी कैंडिडेट्स को मैं श्याम कुमार कैरियर फाउंडेशन की इस चैनल की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और खास तौर से जो मेरे इतिहास और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जल्द ही हमारा चैनल यह निर्णय ले लिया है कि हम लोग नेट जेआरएफ के साथ साथ जेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग शुरू कर दें। ठीक है, तो बहुत जल्द ही हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी आए हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वैसा कुछ भी होगा तो आपके कमेंट और रिएक्शन पर इस तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचाना इस चैनल का दायित्व है और हम लोग उसको पहुंचाएंगे। वंस अगेन थैंक यू।